ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ठीक है बेटा, बोलते किसको हैं, कहते किसको हैं, तो देखा जाए। वह समीकरण, द इक्वेशन मतलब वह समीकरण which contains, वह समीकरण, the equation which contains derivatives, the equation which contains derivative, the equation which contains derivative and variables x and y। ठीक है बेटा, the equation which contains derivatives and variables x and y, वह समीकरण जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल चर x और y होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, उसको कहते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होंगे उसमें, अवकल गुणांक होंगे और चर x और y होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 3xy dy बाई dx। ठीक है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 3xy dy बाई dx प्लस e टू द पावर xy प्लस e टू द पावर xy। ठीक है बेटा, ये क्या है, इसको देखिए आप, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसमें x और y है, इसमें x y का फंक्शन है। ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये हमारी क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और कुछ नहीं है, अवकल गुणांक है, x y है, x y का फंक्शन है, तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, एक और ले लेते हैं, चलिए d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि। ठीक है, अवकल समीकरण का ऑर्डर किसको कहते हैं। ठीक है, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जा रहा है, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज डन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। पहली वाली इक्वेशन में देखिए, अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, 2 बार किया गया। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2, अधिकतम 2 बार किया गया। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो अवकलन अधिकतम कितनी बार किया गया है, 2 ही बार किया गया है। उसकी घात लगी हुई है, वो अलग बात है, घात 3 लगी हुई है, लेकिन अवकलन तो 2 ही बार किया गया है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका भी बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर मतलब कोटि। क्या कहेंगे बेटा हिंदी में, कोटि। ओके, तो कोटि का है 2। चलिए समझ गए होंगे आप ऑर्डर। अधिकतम जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, अधिकतम जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अधिकतम जितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, वो बेटा हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, घात। डिग्री घात हिंदी में कहते हैं। तो बेटा इसको कहते हैं डिग्री यानी कि घात, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर। ठीक है, अधिकतम अवकल गुणांक की घात। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बेटा पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर। ठीक है बेटा, चलिए पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है।
इसकी पावर अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, पावर कुछ नहीं है मतलब बेटा क्या है 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई, ठीक है बेटा। ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, नीचे वाले पे आ जाओ। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसकी घात कितनी है, 3 है, इसकी घात 3 लगी हुई है। तो इसकी डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है बेटा, इसकी घात हो जाएगी 3। ये होता है ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। लेकिन बेटा एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है ना, इसको तो हर कोई बच्चा सीख लेता है, खास बात नहीं है। और ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वो खास चीज क्या है, वो खास चीज बेटा ये है, क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाली जा सकती है, क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन की घात हम निकाल सकते हैं, नहीं, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की घात हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। किस डिफरेंशियल, अगला क्वेश्चन क्या उठता है कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात हम नहीं निकाल सकते, अगर अवकल गुणांक का फलन है, अवकल गुणांक में फंक्शन है, अवकल गुणांक की घात ऐसी है जो हटाई नहीं जा सकती। दो चीजें मैंने बोली, अगर अवकल गुणांक का कोई फंक्शन है या अवकल गुणांक की घात ऐसी है जो रिमूव नहीं की जा सकती, तो ऐसे समीकरण की घात डिग्री नहीं निकाल सकते। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको बताते हैं नोट, टिप्पणी, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, क्या है इंपॉर्टेंट नोट, अगर अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना, ये होते हैं। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में फंक्शन है, का फंक्शन है, ठीक है, का फंक्शन है, ठीक है, अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फंक्शन है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की घात, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की घात ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है कि उसको, ऐसी है कि उसको रिमूव, उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, कि उसको रिमूव नहीं कर सकते, ओके, कि उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती है, की डिग्री, की डिग्री नहीं होती, ठीक है बात है बेटा। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई डिग्री नहीं, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे है साइन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का साइन है, या फिर लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, या ई की पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे टर्म मौजूद हैं हमारे अवकल समीकरण में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। या कोई ऐसी पावर है, ठीक है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स पावर 1/3 ये मौजूद है, और क्यूब करने पर भी ये पावर नहीं हट रही है, कोई रास्ता नहीं है हटाने का, है ना, इस तरह की पावर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ऐसी घात ऐसी है कि घात करनी, करनी, करनी क्या बोलते हैं इसमें, रेडिकल, रेडिकल, ये 1/3, 2/3, 4/5, ये होते हैं वो करनी बोलते हैं, ठीक है, घात करनी, ठीक है, करनी बोलते हैं, हाँ रेडिकल, घात भिन्न, घात भिन्न है,
हाँ फ्रैक्शन है ना, 1/3 4/5, और हम क्यूब करें कुछ भी करें, हम फ्रैक्शन हट नहीं रहा, तो उसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। आपको एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -3y, ठीक है, साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x², ये कोई आपका समीकरण, ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, ठीक है। ऑर्डर तो देखो सबका होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, मैक्सिमम 2 बार करना है ना। तो ऑर्डर तो 2 हो गया, नो डाउट ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन डिग्री क्या होगी? डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री आप परिभाषित नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि अवकल गुणांक में साइन लगा हुआ है ना, डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, साइन साइन लगा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री नहीं निकल सकती, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री बेटा क्या हो जाएगी हमारी नॉट। ओके, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। डन, चलिए एक और क्वेश्चन चाहे तो हम लोग ले सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 2/3, ठीक है, और एक्स लगा दिया इसमें माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 प्लस 9xy इक्वल टू, ये कोई इक्वेशन मैंने अपने मन से बनाई, ठीक है। अब हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, चाहे इसको उधर ले जाएं, चाहे इसको उधर ले जाएं, चाहे क्यूब करें, चाहे स्क्वायर करें, चाहे पावर्स कुछ भी करें, ये रेडिकल साइन हटने वाला है नहीं, है ना, ठीक है, ये भिन्न हटने वाली नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑर्डर तो ऑर्डर कितना होगा, 2 बार करना है, अधिकतम अधिकतम बेटा 2 बार करना, ऑर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री बेटा हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये भिन्न हट नहीं, ठीक है। पावर में हाथ में बेटा फिर क्या है, हट नहीं, बात समझ गए होगी। ऑर्डर और डिग्री निकालना आप सीख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं, गला सूखने लगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग सीखेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ
बेटा अब हम लोग सीखेंगे चलिए बेटा आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल ठीक है बेटा इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है बेटा कि अवकल समीकरण हमको बनाना है अवकल समीकरण हमको बनाना है हमें कोई इक्वेशन दी होगी कोई भी इक्वेशन दी होगी ठीक है कोई भी इक्वेशन बेटा हमको दी होगी कोई समीकरण दिया होगा और हमें क्या करना होगा हमें इसका अवकल समीकरण बनाना होगा हमको बेटा इसका अवकल समीकरण बनाना है ओके बेटा कैसे बनाएंगे देखिए क्या रूल है ये तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन हो गई जो समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो क्या हो जाएगा मूल समीकरण ओरिजिनल इक्वेशन ठीक है तो क्या है पहला स्टेप क्या है डिफरेंशिएट 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 as many times as many times differentiate as many times as many constants as many constants are there ठीक है बेटा क्या है हमारा पहला पॉइंट कि हम उतनी ही बार अवकलन करेंगे जितने कांस्टेंट हमको क्वेश्चन में दिए गए ठीक है कौन से कांस्टेंट ये जो आगे होते हैं जो आगे होते हैं ना ये वाले जो पावर के हैं उनसे मतलब नहीं है पावर वालों से मतलब नहीं है जो आगे कांस्टेंट है ए है कितने हैं ए और बी दो कांस्टेंट ठीक है तो जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम अवकलन करेंगे ठीक है इससे क्या होगा कि अपने पास कुछ नए समीकरण बन जाएंगे जैसे कि दो कांस्टेंट हैं तो हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास दो नई इक्वेशन बन जाएंगे ठीक है अब इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक तो ये जो दी हुई थी क्वेश्चन में और जो नई बनी है ठीक है और उनको सॉल्व करके ये जो ए और बी है इनको हटाने की कोशिश करेंगे इनको हटाएंगे ठीक है तो इनको हटाने पर अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ठीक है that differentiate as many times as many constants are there. Now, from given equation, now from given equation, ठीक है? Now from given equation and and newly and newly formed and newly formed equation. Okay? Now from given equation and newly formed equations, remove
रिमूव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो समीकरण दिया होगा और जो नए बनेंगे उन सब से क्या करेंगे, जो कांस्टेंट ए और बी है तो हटाएंगे। ठीक है, तो जो अब जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन सो फॉर्म इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, इस प्रकार से कांस्टेंट को हटाने पर जो इक्वेशन बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसको भी मैं सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसको मैंने एम दोनों नंबर सेम कर दिए, ई की पावर में ये जो दो नंबर हैं दोनों को मैंने क्या किया, सेम कर दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्या हो, काफी सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ई की पावर माइनस एम, ये क्वेश्चन लेंगे y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम। ठीक है बेटा, अब अपन को क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना। तो आप देख सकते हो बेटा कि क्या देख सकते हो बेटा आप, एक इक्वेशन तो ये हो गई जो कि बेटा हमें क्या है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो कितने कांस्टेंट है, ये होगी दो कांस्टेंट है, ये दोनों हमें क्या करने हैं बेटा, हटाने हैं। तो हम क्या करें, अब करें डी बाई बाई डी एक्स, आप कलम करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स का क्या होगा, ई की पावर एम एक्स, और एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स का। ठीक है, और बी ई की पावर माइनस एम एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एम एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ई की पावर माइनस एम एक्स का, और माइनस एम एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, माइनस एम, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी एम। ओके बेटा, माइनस माइनस बी, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये हमारी क्या बन गई सेकंड। हमने क्या कहा, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई, तो करिए बेटा, करिए, क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ए की पावर। ठीक है, यहाँ पर करिए बेटा तो माइनस एम आगे आएगा प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर। ठीक है बेटा, माइनस एम क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार का, आप देखिए क्या हो रहा है, एम स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एम स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम। ठीक है, ई की पावर माइनस एम। ठीक है ना बेटा, अब देखिए इक्वेशन वन को देखिए ध्यान से, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम, किसके ऊपर, वाई के ऊपर, ये किसके ऊपर है, वाई, इसकी जगह क्या कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, देखिए ए और बी हट गए, हमें ए और बी हटाने हैं इन इक्वेशंस को यूज करके, वन टू थ्री, कैसे हटाओ ये आपके ऊपर है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कैसे हटाना है, ए और बी हटाना है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन वन से, तो देखो हट गए ए और बी, ये जो इक्वेशन बन गई यही है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपका समीकरण आ गया। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग लेंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग लेंगे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of curves, which represents the family of curves, which represents the family of curves which represents family of curves y equal to c1 e to the power y equal to c1 e to the power c2x, y equal to c1 e to the power c2x। ओके बेटा, ठीक है। तो ये एक कोई कर्व की इक्वेशन दी है y इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनानी है ना, ठीक है। तो यानी ये c1 c2 हमको हटाना है, c1 c2 हमको हटाना है, ठीक है। तो कितने हैं, दो हैं c1 c2। हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया बेटा तो क्या हो गया, y डैश हो गया c1। अब e टू द पावर c2x का करेंगे, e टू द पावर c2x और c2x का करेंगे into c2, ठीक है बेटा। e टू द पावर c2x का करेंगे into है ना, c2x का करेंगे c2, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब c1 e टू द पावर c2x, ये c1 e टू द पावर c2x है ना, इसकी जगह पर y रख देंगे, है ना बेटा। इसकी वैल्यू y है, हम जानते हैं। y रखने में क्या आ जाएगा बेटा, c2y आ जाएगा, y डैश इक्वल टू c2y आ गया, ठीक है बेटा। अपन लोगों को कितनी बार करना है डिफरेंशिएशन, दो बार करना है। करिए बेटा दो बार, तो y डबल डैश है c2y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करें, c2 की वैल्यू निकाल लें यहां से, ऊपर वाली इक्वेशन से कितनी निकलेगी, y डैश और y, c2 की बेटा वैल्यू निकालने क्या निकलेगी, y डैश, यहाँ पर पुट कर देंगे y डबल डैश इक्वल टू c2 की जगह पर पुट कर देंगे y डैश अपॉन y इनटू y डैश, ठीक है बेटा। ये हमने क्या किया, ये हमने पुट कर दिया, तो y डैश इनटू y डैश बेटा क्या हो गया, y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y, ठीक है बेटा। y को इधर भेज दें, y को इधर भेज दें बेटा, y y डबल डैश y y डबल डैश इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, y डैश का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ये देखिए बेटा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, जिसमें ना c1 है ना c2 है, ओके। तो आपको सॉल्व करके हटाना है, कैसे हटाओ वो आपके ऊपर है, चाहे जैसे। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन आगे बढ़ेंगे बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of
form the differential equation of the family of circles form the differential equation with fixed radius 5 units with fixed radius with fixed radius 5 units with fixed radius 5 units and center on the line 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 y equal to 2 y equal to 2 ओके बेटा ये हमारा क्वेश्चन है कि फैमिली ऑफ सर्कल है इसकी की रेडियस 5 है और सेंटर कहाँ है सेंटर लाइन y इक्वल टू 2 पर इस फैमिली ऑफ सर्कल की पहले तो आप इक्वेशन बनाओ है ना तो इक्वेशन बन जाए तो फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा क्वेश्चन चलो बेटा पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी है जानकारी दी है इसके आधार पर हम लोग सर्कल की इक्वेशन बनाएं सर्कल कहाँ है लाइन y इक्वल टू 2 पर अच्छा कोई भी पॉइंट लाइन y इक्वल टू 2 पर अगर होगा कोई भी पॉइंट जो लाइन इस लाइन पर होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का हमेशा 2 होगा ठीक है कोई भी पॉइंट जो कि लाइन y इक्वल टू 2 पर होगा ठीक है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका y कोऑर्डिनेट 2 होगा सीधी सी बात है ना x एक्सिस y एक्सिस ये हो गई लाइन y ठीक है बात समझ आ गई अच्छा सेंटर कहाँ है इसी लाइन के ऊपर तो मान लिया सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है h है तो सेंटर क्या हो जाएगा लेट सेंटर इज h कॉमा 2 ओके बेटा लेट सेंटर इज h कॉमा ये नहीं अच्छा देखो बेटा रेडियस क्या है रेडियस 5 है तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिखें सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस h होल स्क्वायर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर ओके बेटा इक्वल्स टू r स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर तो ये हमने बेटा सर्कल की इक्वेशन लिखी ओके अब हम लोग क्या करेंगे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ठीक है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे तो देखिए इसमें कांस्टेंट कौन सा है h ही कांस्टेंट है h ही हमको हटाना है सिर्फ एक कांस्टेंट है बेटा है ना सिर्फ एक तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे ओनली वन टाइम ये क्या हुई बेटा ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1 ठीक है अब हमको h हटाना है बेटा तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो करो जरा इसका डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस h ठीक है x माइनस h होल स्क्वायर का बेटा हम करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस h ठीक है y माइनस 2 होल स्क्वायर का करेंगे बेटा 2 टाइम्स y माइनस 2 ओके करेंगे y स्क्वायर 2y फिर y माइनस 2 चेन रूल लगाएंगे x के सापेक्ष करना है dy बाय dx है ना करना है तो चेन रूल लगाएंगे अंदर करेंगे जब y माइनस 2 का क्या हो जाएगा y डैश ठीक है बेटा y माइनस 2 का 0 ठीक है बात समझ में आ गई और इधर 5 स्क्वायर का कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके बेटा इज दैट क्लियर क्या करें 2 से 2 कट कर दें ठीक है बेटा 2 से 2 कट दें x माइनस h की वैल्यू निकालेंगे x माइनस h की वैल्यू निकालो माइनस y माइनस 2 y डैश ठीक है बेटा x माइनस h की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी माइनस इधर लेंगे माइनस y माइनस 2 y ठीक है बेटा अब हम क्या करेंगे इस x माइनस h की जो वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ओके बेटा x माइनस h की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ठीक
तो हम लोग को हमारा h हट जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डिवीजन होल स्क्वायर करेंगे बेटा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, ओके बेटा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ओके। y माइनस 2 होल स्क्वायर चाहो तो कॉमन कर लो, y माइनस 2 होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे बेटा हम, क्या बचेगा y डैश का स्क्वायर प्लस 1 y डैश का स्क्वायर प्लस, ओके बेटा, इक्वल टू 25। तो ये बेटा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी ना, h को हटा दिया। समझ गए होंगे आप लोग। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। दो लोग हैं क्लास में से, ओके। चलिए ये तो आपने बेटा अभी सीखा, क्या सीखा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है ना। डिफरेंशियल कोई इक्वेशन दी हो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ठीक उल्टा पढ़ेंगे, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, मतलब, ठीक है बेटा। क्या मतलब है, अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, अब हमको क्या दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे क्या बनानी होगी, इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। इसका ठीक उल्टा, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें बेटा इक्वेशन बनानी होगी। चलिए, यानी टॉपिक का नाम है बेटा सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम लोग बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण को हल करना, ओके। चलिए, इसमें कुछ टाइप होते हैं, आपने शायद नाम सुने होंगे। पहला होता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। दूसरा होता है, आपने सुना होगा वेरिएबल सेपरेबल, है ना, ठीक है। तीसरा आपने सुना होगा होमोजीनियस, ओके। चौथा आपने सुना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कई टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन, बाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम सीधे सीधे समाकलन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहता है डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि इस अवकल समीकरण को हल करो, ठीक है बेटा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा क्या करो, सॉल्व करो, ओके। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल को। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। दोनों साइड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप वाले, दोनों टाइप का तो जानते हैं आप।
अवकलन का जब समाकलन करो, अवकलन का फिर समाकलन करो तो क्या बचता है, फंक्शन बचता है, वाई बचता है। ठीक है, रिवर्स होते हैं ना, एक दूसरे कट जाते हैं, क्या बचता है, वाई, इधर वाई बचेगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स का बेटा तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। ठीक है बेटा, बस कॉस एक्स को इधर ले लो, वाई प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ओके बेटा, y प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी। ओके, समझ में आ गया होगा। ये तरीका होता है कि सीधे सीधे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो समझ गया होगा। दूसरा जो टाइप है बेटा वो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। तो दूसरा टाइप है हमारा वो बेटा क्या है, तो दूसरा जो टाइप है हमारा बेटा वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल ये हमारा दूसरा टाइप है। इसमें क्या करते हैं हम, एक्स वाले सारे टर्म एक साइड में कर लेते हैं, वाई वाले सारे टर्म एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाले सारे हम एक साइड में कर लेते हैं बेटा, और वाई वाले सारे एक साइड में कर लेते हैं। ये दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx equals to 1 plus y square upon 1 plus x square। ठीक है, dy by dx equals to 1 plus y square upon 1 plus x square। तीन लोग हैं क्लास में, आशीष, पूजा, सोनी, सतीश नहीं है, निशा नहीं है। तो बेटा कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चंस, y वाले एक साइड में कर लेंगे सारे टर्म, और x वाले सारे टर्म एक साइड में कर लेंगे। याद रखिएगा dy को और dx को कभी नीचे नहीं रखते हैं, कभी नीचे नहीं रख सकते। dy और dx को कभी नीचे नहीं रख सकते हैं। तो dy को ऊपर रहेगा, क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर भेज देंगे नीचे। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx को ऊपर रहेगा, dx को ऊपर रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स। पर क्या किया बेटा, मैंने दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है ना। ओके, आप क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड का। ओके, ये आप जानते हो फार्मूला है किसका, tan इनवर्स y का। ये बेटा tan इनवर्स y का फार्मूला है, और ये बेटा किसका फार्मूला है, tan इनवर्स x का फार्मूला है। ठीक है, प्लस ओके, पास में आ गई। tan इनवर्स x को इधर भेज देंगे, tan इनवर्स x को इधर भेज देंगे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू c। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लगा देंगे, किसका लगा देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx। ठीक है बेटा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a माइनस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। tan इनवर्स को उधर भेज देंगे, y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy, 1 प्लस xy, y माइनस x अपॉन 1, tan इनवर्स को उधर भेज देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा, tan c। ठीक है, अब एक कांस्टेंट जो होता है ना, चाहे tan c हो, चाहे log c हो, चाहे sin c हो, चाहे e की पावर sin c हो, अंत में सबको c ही लिखा जाता है।
कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ कर साइन सी लिखते हैं कि लॉग सी लिखते हैं ना, तो टेन सी ही रहने वाला है, तो टेन सी क्या होगा, सी ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसको उधर भेज दे बेटा, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वन प्लस एक्स वाई। ओके बेटा, y माइनस एक्स इक्वल टू सी इंटू वन, तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेटा हमारा कौन सा मेथड होता है, ये होता है वेरिएबल सेपरेट। अच्छा, ये मेथड काफी सिंपल है, तो चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस मेथड के ऊपर। क्वेश्चन है बेटा, 3 e की पावर x 10y dx। ये क्वेश्चन और कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन और कर लेंगे, 3 e की पावर x 10y dx। 3 e की पावर x 10y dx, 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x, 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy, secant स्क्वायर y dy, ठीक है, प्लस secant स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या बोला आपसे, x वाले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, x वाले सारे एक साइड, y वाले सारे एक साइड, और dx और dy को तो हमें ऊपर ही रखना है, dx और dy को हम क्या करें, इसको हम भेज देते हैं, पहले पहले हम क्या काम करते हैं, इसको हम भेज देंगे राइट हैंड साइड, इसको बेटा हम भेज देंगे राइट, 1 माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy, 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy, उधर भेज देंगे -3 e की पावर x 10y dx, ठीक है बेटा, 1 माइनस e की पावर x secant स्क्वायर y dy। ओके बेटा, 1 माइनस e और उधर भेज देंगे -3 e की पावर x कैसे। अब बेटा हम क्या करेंगे, x वाले सारे एक साइड में, y वाले सारे एक साइड में, तो 10y को इधर नीचे भेज देंगे, तो है ना, और 1 माइनस e की पावर x को उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, secant स्क्वायर y secant स्क्वायर y dy, secant स्क्वायर y dy अपॉन 10। ओके बेटा, secant स्क्वायर y dy अपॉन 10 इक्वल्स टू -3 e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, ओके dx, ठीक है बेटा, secant स्क्वायर y dy अपॉन 10 इक्वल्स टू -3 e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर x। ओके बेटा, अब अपन लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। ओके, चलिए करिए इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, 10y को लेट कर लेंगे t, डिफरेंशिएशन करो, secant स्क्वायर y dy की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा,
tan y की जगह t 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे log tan, ठीक है, इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता है, ठीक है। इधर आ जाइए, 1 माइनस e की पावर x को क्या करेंगे, t लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, माइनस e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो माइनस e की पावर x माइनस ले जाएंगे अंदर, माइनस e की पावर x dx की जगह dt आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा 1/t का log t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे 3 log 1 minus e की पावर x plus c। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए होंगे ऐसे नहीं दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे ना बेटा, वो ऐसे नहीं दिए होंगे, तो ऑप्शन को हम अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ऑप्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो क्या करें, 3 को हम पावर में भेज दें, तो 1 माइनस e की पावर x का क्या हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा, ये को बेटा हम क्या करते हैं पावर में भेज देते हैं। और ये c है ना कांस्टेंट है, इसको हम log c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को आप कैसे भी लिख सकते हो, हम log c लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए log m प्लस log n, log mn का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, log mn तो क्या बन जाएगा log c 1 माइनस e की पावर x का होल 2, ठीक बात है बेटा, log n प्लस log n, log mn log c into 1 माइनस e की पावर x का होल 2, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, दोनों साइड से हम लोगों का लॉग क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है बेटा, लॉग कट जाएगा, क्या आ जाएगा tan y इक्वल्स टू tan y इक्वल्स टू c 1 माइनस e की पावर x का 2, ओके बेटा, बात समझ में आ गई, tan y इक्वल्स टू c 1 माइनस e की पावर x का 2, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करते देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है, वो टाइप है, अभी हमने कौन सा पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जो देखने में वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन उनको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला जो टाइप है हमारा वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। Equation reducible to variable separable. Equation reducible to variable separable. Equation reducible to variable separable. इक्वेशन जिसको कि हम वेरिएबल सेपरेबल में है तो नहीं वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन हम उसको बना सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो ठीक है, किस टाइप की इक्वेशन होती है, इस टाइप की इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू f dx plus by plus c, dy by dx इक्वल्स टू f
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ठीक है बेटा। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है तो नहीं वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा dy by dx इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4y प्लस 7, ठीक है। dy by dx इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4y प्लस 7। ओके, तो इसको बेटा हमें क्या करना है, ये जो ऊपर बताया उसी तरह का टाइप, उसी तरह का मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल के इसको बदल सकते हैं अगर ये टाइप है ना। तो कैसे बदलते हैं देखिए, लेट्स करेंगे ये जो होता है ax प्लस by प्लस c, इसको हम t लेट करते हैं, इसको t लेट करते हैं, तो tx प्लस 4y प्लस 7, इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम t लेट करेंगे ना बेटा, इसको हम t लेट करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों साइड का क्या करिए, dy dx करिए, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करिए। ये क्या हो गया, t हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा 4 dy बाय dx, ठीक है। t हो गया प्लस 4 dy बाय dx, 7 का क्या हो जाएगा 0 और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, ओके। 3 प्लस 4 dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है बेटा। यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा dt बाई dx माइनस 3, dt बाई dx माइनस 3 और बराबर 4, ठीक है बेटा। dy बाई dx की हम लोग क्या करेंगे बेटा, वैल्यू निकाल लेंगे, dt बाई dx माइनस 3 अपॉन 4, ओके बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस dy बाई dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसको हमने t माना था तो t रख देंगे, बस हमारा वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। तो पुट करिए बेटा 1 अपॉन 4 dt बाई dx माइनस 3, 1 अपॉन 4 dt बाई dx माइनस 3 तो कर दिया हमने, ठीक है, इक्वल्स टू साइन t, इक्वल्स टू साइन, ठीक है बेटा, 1 अपॉन 4 dt बाई dx माइनस 3 साइन। चलिए अब हम 1 अपॉन 4 को अंदर भेज दें, ठीक है, या 4 को उधर भेज दें, dt बाई dx माइनस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 साइन t बन जाएगा, है ना बेटा। t को उधर भेज दे बेटा, dt बाई dx इक्वल बेटा क्या बन जाएगा 4 साइन t प्लस t, ठीक है बेटा, dt बाई dx, dt बाई dx इक्वल टू 4 साइन t प्लस, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, t वाले एक साइड में कर लेंगे, t वाले एक साइड में dt अपॉन 4 साइन t प्लस, ठीक है बेटा, dt अपॉन 4 साइन t प्लस, ओके बेटा, और dx को उधर भेज देंगे, dx को दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद t की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन इस टाइप का फॉर्म है dy by dx इक्वल टू ax प्लस dy प्लस c, तो भी हम उसको ax प्लस dy प्लस c को t मान करके वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, t एक तरफ x एक तरफ, ठीक है। आगे ये इंटीग्रेशन तो हम पढ़ा चुके हैं, sin t की जगह 2 tan t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 पुट करेंगे, फिर tan t by 2 को t तो नहीं कुछ और मान लेंगे, m मान लेंगे, p मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हम लोगों ने सीख लिया है ना इक्वेशन शेड्यूल। तो ये हमने अभी 3 टाइप पढ़ लिए है ना। आगे अपने पास अभी होमोजीनियस, इक्वल टू होमोजीनियस, लीनियर, तो 3-4 टाइप हो गए, ठीक है। तो 3-4 टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी कल सीख लेंगे, ठीक है। और ये बचे हुए टाइप भी पढ़ लेंगे, तो बड़े आराम से बड़े कूल तरीके से कल ये चैप्टर आराम से खत्म
जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट चालू हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए और किसी को कुछ कहना बोलना है, कोई कुछ कहना चाहता है? सर जी अब टॉपिक ना पढ़ा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। बेटा जो ये आपस में तय कर लेना, फिर हमको बताना क्या करवाना है। क्या सर? आपस में पहले बात कर लो, आपस में पहले बात कर लेनी, ठीक है? तो आपस में बातचीत कर लेना, उसके बाद फिर बताना। ठीक है बेटा, चलिए और कुछ सोनी, और कुछ कहना है? सोनी तुमको कुछ बोलना है? सर कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी। हाँ, कोऑर्डिनेशन तो कराना है इसके बाद। अर्थमेटिक भी नहीं बिल्कुल हुआ है। कोऑर्डिनेट भी बेटा ठीक वो रहेगा सब पहले। हमने शुरुआती में कह दिया था कि हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे। इतना लंबा सिलेबस होता है और बीच में कोरोना और लॉकडाउन और क्लास बंद, तो सब चीजें आपको पता है, तो उसमें हमें कुछ नया बताने को है ही नहीं हमारे पास। हमने ये कहा कि हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कोशिश हम अधिकतम करेंगे, है ना, वो हम कर रहे हैं, है ना। अब वो ओके सिलेबस सर। उसका बहुत बड़ा सिलेबस होता है ना, उसमें पहले वैसे भी कम से कम 6 महीने तो कम से कम चाहिए ही होते हैं, पूरे लगातार चाहिए होते हैं। बीच में इतना क्लास बंद, लॉकडाउन, तो छुट्टी, क्या भाई टीचर क्या कर सकता है? टीचर कोई जादूगर तो नहीं है ना। हर चीज में समय लगता है, खाना भी बनाओ तो आप एकदम से नहीं बना देते, उसको भी पकने में धीमे धीमे हर चीज प्रोसेस में टाइम लगता है, तो जादू नहीं किया जा सकता। जितना हम करवा सकते हैं अधिकतम हम करवा रहे हैं। ओके, चलिए बेटा ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह, और कल इसको खत्म करते हैं, फिर आगे कोऑर्डिनेट पढ़ा देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों आशीष? हाँ सर, कोऑर्डिनेट ही पढ़ाइए आगे। कोऑर्डिनेट के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है।